यह प्रश्न इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का है। चलिए इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। मान लेते हैं कि आई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 8 का पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 का पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 2 का पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए इसमें अगर कटने लायक है तो कटा देंगे, नहीं कटने लायक तो है। इसमें देखिए कुछ ऐसा करें, ये देखिए 2 का पावर एक्स है तो इसमें भी 2 का पावर एक्स 2 के पावर में लाएंगे तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना के 4 दूना के 8 अर्थात 2 का पावर 3। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 का पावर अर्थात इसको लिखेंगे 2 का पावर 2। समझ में आ गया। तो अब लिखेंगे 2 का पावर, यहाँ पर 8 को लिखेंगे 3, 2 का पावर 3 का पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4, यहाँ पे 4 है तो इसको 2 का पावर 2 लिखेंगे 2 का पावर 2 का पावर 1 माइनस एक्स, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है अपॉन 2 का पावर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए तो आई इक्वल टू क्या होगा, देखिए फार्मूला होता है अगर ए का पावर एम है और उसका पावर एन है तो ये क्या होता है, दोनों आपस में मल्टीपल हो जाते हैं अर्थात ए का पावर एम इंटू एन। तो उसी तरह 3 का गुणा 1 में भी होगा, 3 का गुणा एक्स में भी होगा। तो लिखेंगे 2 का पावर 3 प्लस 3x प्लस, फिर इस 2 का गुणा 1 में तो 2 का पावर 2 माइनस 2 का गुणा x में तो माइनस 2x अपॉन 2 का पावर x इंटू डी एक्स। अब देखिए एक और फार्मूला होता है, अगर a का पावर m है और a का पावर n तो क्या होता है, a का पावर m प्लस n। मतलब कि अगर बेस समान हो तो पावर ऐड होता है। तो देखिए यहाँ पे ऐड हुआ है तो यानी बेस समान होगा इसमें, तो इसको लिखेंगे 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3x प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर, प्लस की जगह पे -2x है तो -2x अपॉन, यहाँ पे 2x है तो लिखेंगे 2x इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं। तो आई इक्वल टू क्या होगा, 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3x पावर 2 का पावर x इंटू डी एक्स लिख लेंगे, प्लस बीच में प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर -2x अपॉन 2 का पावर x इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए अब देखिए ये जो मान है इसको, इस सबको हम लोग बाहर लिख लेंगे। तो लिखेंगे 2 का पावर 3, 2 का पावर 3x, ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, ये जो पावर है तो माइनस होगा। तो लिखेंगे 2 का पावर -x इंटू डी एक्स, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब उसी तरह इसको हम लोग बाहर लिखेंगे तो 2 का पावर 2 और ये हो गया 2 का पावर -2x इंटू, ये जब ऊपर जाएगा तो इसका जो पावर है तो निगेटिव हो जाएगा, 2 का पावर -x इंटू डी एक्स। अब देखिए तो आई इक्वल टू होगा 2 का पावर 3। अब देखिए ये दोनों जब ऐड होंगे, क्योंकि बेस समान है पावर ऐड होगा तो 2 का पावर 3x माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ -1 है -x है तो -x इंटू डी एक्स प्लस, ये 2 का पावर 2 है तो 2 का पावर 2, ये देखिए दोनों ऐड होंगे क्योंकि बेस समान है तो लिखेंगे 2 का पावर -2x माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए तो इसको हम लोग अब देखिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे आई इक्वल टू 2 का पावर 3, इसको ऐड करेंगे 3x माइनस एक्स 2 का पावर 2x इंटू डी एक्स प्लस, ये हो गया 2 का पावर 2, ये दोनों -2x -2x सॉरी -x,
टू का पावर -3x इंटू dx। एक फार्मूला आता है, एक पावर x इंटू dx इक्वल टू होता है एक पावर x अपॉन log बेस ई ऑफ a प्लस सी। ठीक, अब देखिए ए की जगह पे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, x की जगह पे यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x की जगह पे क्या है -3x है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x होगा, तो इसमें भी और इसमें भी इस फार्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे i इक्वल टू 2⁻³ इंटू 2⁻2x अपॉन 2 log बेस ई ऑफ a। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 क्यों आया है, तो देखिए यहाँ पे x का गुणांक 2 है तो इसीलिए यहाँ पे 2 आया है, क्योंकि जब हम लोग निकालते हैं माइनस, मान लीजिए साइन 2x है इंटू dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है cos 2x, जो x का गुणांक होता है उसको बटे में लिखते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो वहीं जो यहाँ पे x का गुणांक है यहाँ पे, उसको हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे था 2x, अब देखिए प्लस यहाँ पे 2⁻2 है, 2⁻2 इंटू यहाँ पे होगा 2⁻−3x अपॉन x का गुणांक क्या है -3, तो लिखेंगे -3 log बेस ई ऑफ 2। सॉरी यहाँ पे a नहीं होगा, a की जगह पे यहाँ पे 2 है तो 2 होगा, 2 प्लस c। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए तो क्या होगा, तो इसमें देखिए इसका मान कितना होगा, इसका मान हो जाएगा 8 और इसका मान कितना हो जाएगा 4। ठीक, तो देखिए इसमें इसको 8 इसलिए बनाए, देखिए 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं i इक्वल टू, तो यहाँ पे हो गया, इसको कटाएंगे तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे डायरेक्ट 8, तो इससे कटा देंगे बचेगा 4 को क्या ले सकते हैं 2⁻2, तो लिखेंगे 2⁻2 इंटू ये बच गया 2⁻2x अपॉन बटे में क्या बचा log बेस ई ऑफ 2 i इक्वल टू प्लस यहाँ पे 2⁻2 है तो 2⁻2 इंटू 2 का पावर यहाँ पे है -3x अपॉन यहाँ पे बचा है -3 log बेस ई ऑफ 2 प्लस c। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए तो लिखेंगे i इक्वल टू, ये देखिए जब बेस समान है तो पावर क्या होगा ऐड होगा, तो लिखेंगे 2⁻2x प्लस 2 अपॉन log बेस ई ऑफ 2 प्लस, ये देखिए माइनस है और ये प्लस है तो हो गया माइनस। यहाँ पे देखिए ये भी पावर ऐड होगा क्योंकि बेस समान है तो पावर ऐड होगा, तो लिखेंगे 2⁻2 -3x अपॉन 3 log बेस ई ऑफ 2 प्लस c। यही होगा हम लोग का फाइनल उत्तर। समझ में आ गया। स्क्रीन शॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं।